नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं महेंद्र कुमार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राइटअप रियल्टी में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोज़ एंड प्रॉपर्टीज़ के टूर। इस चैनल पर राइटअप रियल्टी पर हम लोग आपके लिए कंटिन्यूसली लेकर आते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जिस पॉइंट के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लोन लेते हैं तो 5 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनका आपको स्पेशली ख़ास तौर पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप उन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो प्रॉपर्टी में आप काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है बचा सकते हैं, और काफ़ी सारी जो फ्रॉड जो होते हैं उनसे भी आप जो बच सकते हैं, जो रियल एस्टेट में आप लोन लेते हैं उस टाइम पे। तो इसमें जो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिफोर टेकिंग प्रॉपर्टी लोन। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लोन लेके चल रहे हैं। प्रॉपर्टी लोन की जगह कोई दूसरा लोन भी हो सकता है, यहाँ पे कार लोन भी हो सकता है। उसके अलावा जो कोई प्रोडक्ट लोन लेते हैं तो वो भी हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। जिन 5 पॉइंट्स की मैं डिस्कस करूँगा वो पाँचों पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं दोस्तों। तो 5 पॉइंट में जो है सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है आपकी जो है प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर प्रॉपर्टी हो, प्राइस सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ रहती है, जिसकी वजह से ही हमारा जो है हम लोग पेमेंट करते हैं। जितना हम लोग लोन लेना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें प्राइस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो कोई भी प्रॉपर्टी की अगर आप प्राइस सही वैल्यूएशन अगर आप निकाल सकते हैं, और अगर आप जब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी प्राइस जो है आप सही प्राइस पे आप उसको बाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, उसकी सही प्राइस क्या होनी चाहिए, अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी टॉपिक पे हम लोग वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको कोई भी प्रॉपर्टी की जो है वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, प्राइस कैसे उसकी सही तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आप मेक श्योर आप अपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन ईजीली मिल जाए। प्राइस जो है सबसे ज़्यादा मैटर करती है। प्रॉपर्टी की प्राइस आपको निकालना हम लोग बताएंगे, तो अगर आपको आती है तो काफ़ी अच्छी बात है। प्राइस ज़रूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि प्राइस जो है आप उस प्रॉपर्टी की प्राइस बिल्कुल सही है कि नहीं है। और दोस्तों, जो सेकंड और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट जो है हर बैंक की अलग अलग इंटरेस्ट रेट होती है। डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे, और आपकी इनकम सोर्स क्या क्या है, आपकी इनकम सैलरीड है या फिर आप किस प्रकार से जो है आपकी इनकम होती है, उन सब चीज़ों पे आपकी जो है इंटरेस्ट रेट जो मैटर करती है। इसमें ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे आप लोन लेते हैं तो ये आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है इन फ्यूचर पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट में जो है 2 प्रकार की इंटरेस्ट रेट होती है। एक तो होती है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, एक तो फिक्स्ड होती है जिसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें आप अभी करंट में जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं, फ्यूचर में भी आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाली है। फ्यूचर में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। और जो हर बैंक की अलग अलग रहती है, कौन से बैंक की कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रही है, उससे रिलेटेड भी हम लोग एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। और बाकी सिबिल स्कोर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, सिबिल स्कोर क्या होता है, कैसे इसका भी हम लोग आपके लिए वीडियो इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो दूसरी जो इंटरेस्ट होता है वो होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है जो चेंज होता हो,
जो आज कुछ और है, कल कुछ, मतलब आने वाले टाइम में कुछ और हो जाएगा, मतलब चेंज जिसमें फ्लक्चुएट होता हो कम ज़्यादा। जो बैंक अगर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी प्रॉपर्टी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चेंज करती है, तो आपकी जो ईएमआई भी चेंज हो सकती है, आपकी ईएमआई पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर कम करती है तो कम होता है, ज़्यादा करती है तो आपको ज़्यादा रेट ऑफ जो इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, आपकी ईएमआई भारी जो है ज़्यादा आ सकती है। तो ये दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो आपको अभी जो है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो आपको लोन लेना चाहिए, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में काफ़ी अच्छा टाइम है कोई भी प्रॉपर्टी बाई करने का, क्योंकि अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल टाइम डाउन है और प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो प्राइस है वो भी काफ़ी डाउन अभी चल रही है मार्केट के अंदर। तो आप अगर फिक्स करवा लेंगे तो आने वाले 10, 15, 20 साल तक आप लोन करवाएंगे तो उसमें आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है जो है आपको जो ईएमआई आपकी आएगी। तो यहाँ पर भी काफ़ी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जो तीसरा और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है टाइमिंग। दोस्तों टाइमिंग जो है सबसे ज़्यादा मैटर करती है। टाइमिंग आने वाले आप मतलब 10 से 15 या फिर 20 साल तक आप लोन लेते हैं। वैसे तो बैंक 30 साल तक लोन देता है, लेकिन जो हम मोस्टली लोन लेते हैं कोई 10 साल तक लेता है, कोई 15 या 20, 18 जो भी अपन लोन लेते हैं। बाकी लोन हमेशा कम से कम पीरियड के लिए लेना चाहिए, जितना हो सके उतने कम पीरियड के लिए। उससे क्या होगा कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जो पे करते हैं वो आपको कम से कम पे करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट जो है लोन लेने का टाइम पीरियड प्रॉपर्टी लोन में होता है 15 से 20 साल। 15 से 20 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो, उसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है आपकी ईएमआई भी छोटी रहती है और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा पे करना होता नहीं है। तो इस हिसाब से ये परफेक्ट टाइम पीरियड है। इसका भी आपको जो है काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। जो 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, जो चौथा जो पॉइंट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस यहाँ पे रखता है, जिसमें अदर खर्चे हो जाते हैं। कोई भी लोन लेते हैं तो आपके अदर खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। जैसे अदर खर्चों की बात करें तो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स फ़ीस हो गई, या फिर अगर मान लो अगर आप किसी फाइनेंसर से सर्विस लेते हैं तो उनकी जो सर्विस चार्ज हो जाती है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस हो गई, या फिर मान लो सर्विस चार्ज हो जाता है। ये जो है ये बहुत ज़्यादा चार्ज होता है प्रॉपर्टी के मामले में, क्योंकि अगर 1% भी अगर आपका खर्चा आ जाता है, 1% या 2% तक खर्चा आ जाता है इसके अंदर, तो अगर मान लो 30 लाख की प्रॉपर्टी है तो 30,000 रुपये 1% के हिसाब से हो गए, और 2% के हिसाब से देखें तो लगभग 60,000 रुपये हो गए। तो 60,000 रुपये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा खर्चा होता है। टाइमिंग में भी आपको काफ़ी जो है सही टाइम पर, अगर आप सही टाइम तक अगर लोन नहीं ले पाते हैं तो आपको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन जो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। और इंटरेस्ट रेट जो है सबसे ज़्यादा मैटर करती है इसमें, कोई भी लोन लेते हैं। और प्रॉपर्टी की प्राइस भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों। और जो पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कैन यू स्विच योर प्रॉपर्टी लोन टू अनदर लेंडर। मतलब यू कैन स्विच your loan to other lenders। आप दूसरे लेंडर को आप अपना लोन जो है स्विच कर सकते हैं। नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस बैंक से लोन लेते हैं, सपोज कीजिए आप एसबीआई बैंक से लोन लिया है, अगर आप इन फ्यूचर अगर आप वहाँ की पॉलिसी कुछ चेंज हो जाती है, या फिर किसी भी रीज़न से अगर आप उसको जो है दूसरे बैंक में आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप इस प्रॉपर्टी को आप किसी और को सेल कर रहे हो और वो एसबीआई से लोन ना लेके किसी दूसरे बैंक से लोन लेना चाह रहा है, तो वहाँ पर जो है इसमें ये ऑप्शन आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पे आप जो है स्विच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कई बैंकों में
जो है स्विच नहीं कर सकते, कई ऑलमोस्ट कर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पे चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप स्विच कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो 5 पॉइंट थे जो कि आपको कोई भी लोन प्रॉपर्टी लोन लेने से पहले सबसे ज़्यादा चेक कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ऑलमोस्ट पूरा वीडियो आपने देखा होगा और जो है आपको खुद को भी समझ रहे होंगे कि प्राइस कितनी ज़्यादा मैटर करती है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, दूसरे खर्चे क्या क्या होने वाले हैं उनको भी आपको कैलकुलेट होना ज़रूरी होता है, और जो है आप स्विच कर सकते हैं नहीं कर सकते वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज़ हमारे चैनल पर कंटिन्यूस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट जो टॉपिक पे कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे। और अपने 2 दोस्त और रिश्तेदारों को भी आप है ना जो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता लगे कि आप जो लोन लेते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, जो कि मैटर करती है, और उनका भी काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है जो खर्च होने से आप बचा सकते हैं। तो ये थे आपके 5 पॉइंट। बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।